निफ्टी के लेवल्स, प्रीमियम का भी एनालिसिस वीडियो के एंड में किया था, लेकिन प्रीमियम का एनालिसिस करने का कुछ फायदा ही नहीं है। देखो बेसिकली जब भी गैप अप गैप डाउन होता है या फिर न्यूज बेस्ड मार्केट होता है ना, उस टाइम पे प्रीमियम का एनालिसिस करने का सच में कुछ फायदा नहीं होता है। इसी के कारण आप अगर हमारे पास्ट वीडियोस में जाके अगर देखोगे तो हमने प्रीमियम का एनालिसिस जो है वो किया नहीं है। हमने जो है प्रीमियम का एनालिसिस करना बंद कर दिया था बीच में। क्यों? उसके पीछे का रीजन एक ही था कि न्यूज बेस्ड जो ट्रेड होते हैं उसके कारण मार्केट जो है डेली गैप अप ओपन हो रहा था या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा था, तो उसी के कारण हमने प्रीमियम का एनालिसिस करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी कुछ भी हो, गैप अप हो गैप डाउन हो, जो कुछ भी सिनारियो हो, हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, मतलब करेंगे। प्रीमियम का भी एनालिसिस करेंगे। मार्केट एनालिसिस करना तो बंद नहीं किया था, पर प्रीमियम का एनालिसिस करना बंद कर दिया था। तो अभी जो बेसिकली हमने कल मतलब आज के लिए जो हमने डिस्कशन किया था वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में हमने देखा था कि 25,000 अगर ब्रेक करता है तो 25,070 फर्स्ट मूव, 25,140 सेकेंड मूव। लेकिन मार्केट ने जो है वो 25,000 ब्रेक किया नहीं और उसके बाद में ब्रेक हुआ नहीं, तो फिर फायदा ही नहीं है आगे का कुछ सोचने का। तो डाउन साइड के लिए क्या डिस्कशन किया था, अगर 24,908 अगर ब्रेक करता है, 24,908 अगर ब्रेक करता है तो आपको जो है 24,840 फर्स्ट मूव, 24,740 सेकेंड मूव ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ देखो, मार्केट ने क्या किया, बेसिकली 908 को ब्रेक किया। 908 को ब्रेक करने के बाद में 24,840 तक के डायरेक्टली ओपन हुआ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो है मतलब सेकेंड कैंडल जो है वो 840 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सस्टेन करने के लिए मौका नहीं मिला। तो ऐसे मार्केट में क्या करना है, ऐसे मार्केट में एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, वो मतलब कि यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक का वेट किया। मतलब ये देखो, ये यहाँ से तो फटा, ये जोन से मार्केट फटा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, 740 तक के आने की ट्राई किया इसने, 760 से रिवर्स आया। तो यहाँ से आपको एक एंट्री का मौका मिला। मतलब कैसे मिला, यहाँ से एक प्रॉपर पुल बैक आया मार्केट में, ये एक रिटेस्ट जोन था, ये रिटेस्ट जोन पे मार्केट से में एंट्री प्लान करना था और यहाँ से मार्केट ने फिर अपने को एक अच्छी सी रैली देखने को मिली अपने को मार्केट में। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम मार्केट्स के एनालिसिस के साथ में सीखने वाले हैं। इन्हीं सारी सीरीजेस में आपको कोई भी चीजों की मतलब सीखने की, मार्केट एनालिसिस सीखने की जरूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। हम ट्राई करेंगे कि मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में ही ये सारी चीजें इन डिटेल आपको सिखा दे। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी मार्केट ऐसा गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन भी होता था, तो मार्केट एक प्रॉपर लेवल से पुल बैक देता था। ठीक है, कोई भी लेवल से मार्केट एक पुल बैक देगा मतलब देगा, और हमको एंट्री जो है वो पुल बैक पे ही करना है। जो भी हम लेवल्स निकालते हैं ना, प्रीमियम के एनालिसिस की वगैरह जो भी लेवल्स निकालते हैं ना, वो प्रॉपर पुल बैक को लेके ही निकालते हैं। ये जो अभी आपको मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ ये वीडियो को, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ने 915 की कैंडल बनाया, ऑलमोस्ट गैप अप गैप डाउन में, जो भी गैप डाउन में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इसने 840 के लेवल को ब्रेक किया। 840 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में अब कोई ट्रेडर जो है, मेरी एंट्री मिस हो गई, यहाँ पे क्या किया उसने, एंट्री गड़बड़ में एंट्री ले लिया, यहाँ से यहाँ तक के उसने प्रॉफिट बुक किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो फंस गया। यहाँ से फिर वापस वही एक जोन लेके बैठा हुआ था। यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर जोन बनाया, 840 को ब्रेक नहीं किया, 840 ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद में मार्केट जो है एक अपना फॉल कंटिन्यूएशन में बैठा। वो अपने फॉल कंटिन्यूएशन में बैठने के कारण यहाँ पे जो है मार्केट सिर्फ वॉल्यूम लेने गया। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बायर वगैरह जो कुछ भी बैठे हुए थे, उनका एक मतलब जो कॉल साइड में बैठे हुए थे, उनका एक एसएल हंट करने के लिए, मतलब जो बल्क क्वांटिटी में कॉल सेलर जो थे उनका एसएल हंट करने के लिए मार्केट यहाँ तक के गया और यहाँ पे एसएल हंट करके वापस जो है नीचे आ गया। तो बेसिकली मार्केट को क्या है, यहाँ पे एक एसएल हंट हुआ, यहाँ पे एक बाइंग आई और बाइंग आने के बाद में एक मार्केट सीधा डायरेक्शनल मूव में नीचे आ गया। अब देखो, एक कंसेप्ट मैंने पुराने वीडियो में भी समझा के बताया था कि जब भी मार्केट ऐसे वीक बनाए ना, जब भी ऐसे मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वीक बनाए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जब भी मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऐसे वीक बनाता है, ठीक है,
तो उस टाइम पे क्या करना है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, उस टाइम पे एंट्री प्लान करना है। ये जो वीक बनी है ना, ये वीक के टाइम पे ही एंट्री प्लान करना है, ठीक है। ये जो वीक बनी है ना, ये वीक के टाइम पे ही एंट्री प्लान करना है, विदाउट वीक एंट्री प्लान नहीं करना है। और यहाँ पे देखो वीक बनी, इसी के साथ में एग्जिट कंफर्म हो गया हमारा। तो उसके बाद में मार्केट यहाँ से वापस गिरा है, ठीक है, 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी गिरा है, 40 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया है। पर हमारा एग्जिट यहीं पे प्लान हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्राइस एक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वीक बना हुआ है। जो हमारे प्राइस एक्शन वाले लोग जो है उनको पता है कि हमारी एंट्री कहाँ से थी और एग्जिट कहाँ से थी, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, हमने जो भी लेवल्स निकाले थे उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किए थे हमने, और उसी के अकॉर्डिंग हमको मूव जो है वो मिले हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या था। तो सबसे पहले डाउन साइड में 24,908 अगर ब्रेक करता है तो 24,840 फर्स्ट मूव, 24,740 सेकंड मूव, 24,840 डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में एक छोटा सा रिटेस्ट आया, पुलबैक आया, पुलबैक पे एंट्री प्लान किया 840 पे, और उसी के बाद में 740 तक के मूव कंटिन्यूएशन में आया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज के डेट में सीधा सीधा फॉल आया। सीधा सीधा मतलब बैंक निफ्टी ओपन ही गैप डाउन में हुआ, 55,046 के नीचे अगर खुलता है तो हमको कहा तक के 54,800 का फर्स्ट मूव मिलेगा, 54,634 का सेकंड मूव मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, डायरेक्ट डाउनफॉल दिया। प्रीमियम का मैंने इसमें एनालिसिस लिया नहीं है क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, क्योंकि जो मूव करना था वो मूव कर चुके हैं। अभी हम कल के लिए देखते हैं, कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या डिस्कशन रहेगा। अगर मार्केट इन केस 54,270 को अगर ब्रेक करता है तो 54,000 फर्स्ट मूव, 54,370, 53,700 सेकेंड मूव। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 54,270 अगर ब्रेक करता है तो 54,000 फर्स्ट मूव, 53,715 सेकेंड मूव। अप साइड के लिए 54,540 50 ब्रेक करना जरूरी है। 54,550 अगर ब्रेक करता है तो 54,810 फर्स्ट मूव, 55,000 सेकेंड मूव, 55,050 सेकेंड मूव। अब देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी का क्या एनालिसिस है। निफ्टी का देखो, निफ्टी का एक ही एनालिसिस है कि 24,670 ब्रेक करना जरूरी है। 24,670 अगर ब्रेक करता है तो 24,580 फर्स्ट मूव, 24,460 सेकेंड मूव। अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रखना है, 54,740 ब्रेक करना जरूरी है। 54,740 अगर ब्रेक करता है तो 24,740 अगर ब्रेक करता है 24,840 फर्स्ट मूव, 24,900 सेकेंड मूव। अब देखते हैं कॉल साइड के प्रीमियम का एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। इसको वापस बनाना पड़ेगा। पहले पुट का देख लेते हैं फिर कॉल का देखते हैं। पुट में क्या करना है, एट द मनी वाला ही पुट का एनालिसिस कर रहे हैं। एट द मनी में क्या है कि अभी एवरेज क्लोजिंग जो है 54 के पास आई है। आज अगर देखें मंथली एक्सपायरी आने वाली है। मंथली एक्सपायरी के कारण मार्केट्स में मूव्स आ सकते हैं, ठीक है। मार्केट में मूव इसलिए आ सकता है क्योंकि प्रीमियम्स जो है इतने ज़्यादा डिप्लॉय किए नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा डिके हुए नहीं है प्रीमियम्स, तो मार्केट में मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मंथली एक्सपायरी है परसों, मंथली एक्सपायरी के कारण ऑप्शंस की भी एक्सपायरी रहेगी, सारी एक्सपायरीज एक साथ में रहेगी, तो उसी के कारण मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमको क्या ध्यान में रखना है, अगर हमारी एंट्री 26 से अगर होती है बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये सारा जो कुछ भी बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फर्स्टली डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, ये सब कुछ जो भी बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी एंट्री प्लान करना है, ट्रेड प्लान करना है, अपने खुद के डिसीजन पे कीजिए। बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ जो कुछ भी है वो। और अपना ट्रेडिंग डिसीजन आप खुद बनाइए, अपना खुद का स्टडी कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही एंट्री एग्जिट प्लान कीजिए। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे कोई भी प्रॉफिट लॉस के लिए। 26.05 से अगर एंट्री मिलती है तो 46.55 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 75.10 का सेकंड मूव आ सकता है, और 97 तक के ये मूव दे सकता है प्रीमियम, ठीक है। और अगर 8.30 से अगर मिलता है तो ये तो एकदम बेस्ट वैल्यू है इसका। आज इसने भी यही से एग्जैक्टली मूव करना चालू किया है, ठीक है। कल की अगर क्लोजिंग देखे
तो कल की क्लोजिंग इसकी आई है ऑलमोस्ट 8 रुपये के करीब करीब ही आई है। ठीक है, तो यही एक फाइनल जोन है इसके लिए। आप कल अगर यहाँ से कहीं से एंट्री प्लान होती है तो कीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, एक बार कॉल साइड का भी देख लेते हैं। कॉल साइड में भी है मूवमेंट, प्रीमियम्स काफ़ी हाई रखे हुए हैं कॉल साइड्स में। तो कल क्या ध्यान में रखना है, अगर 78.95 से एंट्री मिलती है तो 126.000 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 162.40 का सेकंड मूव आ सकता है और 194.25 का थर्ड मूव आ सकता है। अगर नहीं होता है 75 से एंट्री प्लान नहीं होता है, उसके लिए आपको हाउ तो कैसे एंट्री प्लान करना है, कैसे एग्जिट प्लान करना है, इसके लिए आपको हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वो मैं आई बटन में दे दूंगा। वो एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको आपका एंट्री एग्जिट का कैसे प्लान कंफर्म करना है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 126 से अगर एंट्री मिलती है तो 162 का फर्स्ट मूव, 194 का अगर इनकेस नहीं होता है यहाँ से एंट्री प्लान तो ट्राई कीजिएगा। बेस्ट एंट्री तो यही दिख रही है मेरे को 78.95 का। और ये सारी प्रीमियम के एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हमारा प्रॉफिट और लॉस से कुछ मतलब नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अपना डिसीजन बनाइए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है।